Dear students, in this class, I'll discuss some important questions that have been asked in previous year exams. And these questions are from the chapter The Last Lesson. In the previous video, I explained the main points of the chapter, and after that, some 15 questions. In this video, also, there are some questions that may be very useful for your upcoming exam. So let's start this video. First question है, what was tempting French to keep away from school that morning? फ्रेंड जब स्कूल जा रहा था तो वो कौन सी चीज थी जिसने उसको दूर रखा? कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना। तो फ्रेंड वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, लेट हो गया था एक तो वो। एम हैमल वॉज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स, और एम हैमल को स्टूडेंट से पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने थे। एंड फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। एंड फियर्ड आई स्कोल्डिंग, और उसको डांट का डर था। द ब्राइट वेदर, वुड्स, फील्ड्स एंड चिरपिंग ऑफ वर्ड्स टेम्पटिंग हिम टू स्पेंड द डे आउटडोर्स। बाहर मौसम अच्छा था, वुड्स थे, फील्ड्स थे, चिरपिंग ऑफ वर्ड्स, पक्षी चहचहा रहे थे, और एंड एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हो, ऑफ ड्रिलिंग ऑफ प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन सोल्जर जो ड्रिल कर रहे थे। इन सब चीजों ने उसको टेम्प्ट किया कि वो स्कूल ना जाए। तो ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द निग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंड्स? जब एमएमएल अपना लास्ट लेसन दे रहा था तो उसने उसमें बताया कि भाई कौन दोषी है जो ये लर्निंग निग्लेक्ट हुई है फ्रेंड जैसे बॉयज की तरफ से, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है। तो इसमें आपको लिखना है, मिस्टर एमएल ब्लेम्ड सेवरल पीपल फॉर निग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। फर्स्ट, ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन रेगुलरली टू लर्न। पहले तो पेरेंट्स को उसने ब्लेम किया कि उन्होंने अपने बच्चों को रेगुलरली नहीं भेजा। एंड रेदर इंगेजिंग देम इनटू हाउस होल्ड चोर्स, बजाय उसके उन्होंने घर के कामों में व्यस्त रखा उनको। ही ब्लेम्ड द बॉयज देमसेल्फ फॉर प्रेफरिंग टू वर्क ऑन मिल्स एंड फार्म्स, और वो स्वयं भी जिम्मेदार था। ही ब्लेम्ड द बॉयज देमसेल्फ, जो लड़के थे वे भी जिम्मेदार थे क्योंकि उन्होंने काम करने को ज्यादा प्रेफरेंस दी फार्म्स में, मिल्स में। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को भी कोसा, अपने आप को भी दोषी ठहराया, फॉर सेंडिंग बॉयज टू वाटर द प्लांट्स फॉर हिज कन्वीनियंस। जब एमएमएल को कहीं फिशिंग के लिए जाना होता था या उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम होता था तो वो बच्चों को कह देता था कि जाओ और प्लांट्स को वाटर दो जा करके। तो तीनों जिम्मेदार थे, जो लर्निंग निग्लेक्ट हो रही थी उसके लिए तीनों जिम्मेदार थे। पेरेंट्स भी थे, बॉयज खुद भी थे, और वो टीचर भी था। ये चीज उसने कन्फेस की थी लास्ट लेसन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, लैंग्वेज चेंज कर करके, कि जो गांव के एल्डर्स थे, बड़े लोग थे, वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। The elders of the village were sitting in the classroom as a mark of respect, which they wanted to show for their language and their country. वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उनका जो उनकी जो लैंग्वेज थी वो बैन हो गई थी, अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाना था, तो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के रूप में बैठे थे वही। दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हैविंग दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हैविंग लर्नड देयर लैंग्वेज, और उनको बड़ा दुख फील हो रहा था कि वे अपनी भाषा को ही नहीं सीख पाए हैं। एंड वांटेड टू थैंक एम हैमल फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। दो रीजन थे कि जो एम हैमल ने 40 इयर्स तक उस स्कूल में पढ़ाया था, उनको थैंक यू बोलने के लिए भी आए थे, वो थैंक्स करने के लिए आए थे उनको, और अपनी जो लैंग्वेज थी उसके प्रति रिस्पेक्ट शो करने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई हैड द बुलेटिन बोर्ड बिकम ए सेंटर ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स? देखिए, उनके टाउन में एक बुलेटिन बोर्ड था जिस पर सूचनाएं लगती थी, नोटिस बोर्ड कह सकते हो उसको, और वो था आपका सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन था ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स। तो वो क्यों था? क्योंकि सभी अच्छी बुरी खबरें जो थी उसी पे ही आती थी। द बुलेटिन बोर्ड हैड बिकम ए सेंटर ऑफ अटेंशन बिकॉज फॉर द लास्ट 2 इयर्स ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि वहां से बुरी खबरें आती थी। फ्रैंको प्रूसियन वॉर चल रहा था तो वहां से सारी बुरी खबरें आती थी। इट वॉज द सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज, द लोस्ट बैटल्स, मतलब ये सोर्स था बैड न्यूज का। द लोस्ट बैटल, अगर कोई लड़ाई हार गए हैं, कहीं हार मिली है, तो वो द ड्राफ्ट
एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके जो जो भी ऑर्डर्स आते थे वो वहां पर लगाए जाते थे। इसलिए वो जो बुलेटिन बोर्ड था वो सेंटर ऑफ अटेंशन था। और ये न्यूज जो कि भाई कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ये भी उसी बुलेटिन बोर्ड पे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डिड एम हैमल नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच व्हेन द लेटर फंबल्ड विद द रूल फॉर द पार्टिसिपल? जब वो पार्टिसिपल के नियम को भूल गया, फंबल हो गया, लड़खड़ाने लगा, तो एम हैमल ने क्यों नहीं डांटा उसको? तो उसका रीजन ये था कि सिंस इट वाज एम हैमल्स लास्ट क्लास इन ऑलसेस, ऑलसेस में उसकी लास्ट लास्ट क्लास थी। अब लास्ट क्लास में क्या डांटना था? ही डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच व्हेन द लेटर, लेटर मींस बाद वाला यानी कि फ्रेंच, फंबल्ड विद द रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों के साथ वो लड़खड़ा गया, मतलब सही से नहीं सुना पाया। ही टोल्ड फ्रेंच, उसने फ्रेंच को बताया दैट ही वुड नॉट स्कॉल्ड हिम एज ही न्यू दैट फ्रेंच वाज ऑलरेडी फीलिंग टेरिबल इनफ एंड रिप्रोचिंग हिमसेल्फ ए ग्रेट डील। उसने फ्रेंच को बताया कि वो उसको नहीं डांटेगा क्योंकि वो जानता है फ्रेंच पहले से ही टेरिबल फील कर रहा है, भयभीत फील कर रहा है और अपने आप को कोस रहा है। रिप्रोच का मतलब होता है कोसना, बहुत ज्यादा कोस रहा है अपने आप को, इसलिए उसको नहीं डांटा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड एम हेमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन? कैसे फेयरवेल कहते हैं, कैसे अलविदा कहते हैं वो? तो टू बिड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को और पीपल ऑफ द टाउन को फेयरवेल कहने के लिए एम हेमल वोर हिज फॉर्मल सूट ऑन द डे ही गेव हिज लास्ट लेसन। उन्होंने अपना फॉर्मल सूट पहना, फ्रिल्ड शर्ट थी उनकी, झालरदार शर्ट थी, एक सिल्क की कैप थी जो वो यूजुअली इंस्पेक्शन डेज पे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे वाले दिन पहनते थे। ही अज्यूम्ड द रोल ऑफ ए मेंटर, उन्होंने एक मेंटर का रोल अज्यूम किया, रास्ता दिखाने वाले का। एंड एडवाइज्ड द विलेजर्स टू सेफगार्ड देयर लैंग्वेज, और उन्होंने गांव वाले से कहा कि भाई अपनी भाषा को सुरक्षित रखना, क्योंकि जिस देश की भाषा सुरक्षित रहती है तो वो जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, एक तरह से वो प्रिजन की चाबी होती है, की टू द प्रिजन होती है वो, आप आजाद हो सकते हो। विच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको उन्होंने मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज कहा। बीइंग रिम्ड अप विद इमोशंस, रिम्ड अप का मतलब होता है घिर गए थे वो इमोशन से, इमोशन से घिरे होने के कारण ही रोट विवला फ्रांस विच मीन लॉन्ग लिव फ्रांस, ये एल है, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा लिख दिया उन्होंने बोर्ड पे और कुछ भी नहीं कह पाए थे। इन ऑर्डर टू इनकलकेट ए फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म विद इन एवरीवन, सभी के अंदर देशभक्ति की भावना को भरने के लिए उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया विवला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। What made M. Hamel cry towards the end of his last lesson? वो कौन सी चीज थी जिसने एम हैमल को रोने पे मजबूर कर दिया लास्ट लेसन के अंत में? Towards the end of his last lesson, as the church clock struck 12, चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन साउंडेड अंडर द विंडो, और जो प्रूसियन सोल्जर थे उनकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज थी वो आई। एम हैमल वॉज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, वो इमोशन से भर गए थे, रिम्ड विद इमोशंस भी लिख सकते हो और ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस भी लिख सकते हो आप। फीलिंग चॉक्ड, चौक हो गए थे वो, गला भर आया था उनका। ही वॉज अनेबल टू टॉक फर्दर, आगे बोलने में वो असमर्थ थे। एंड डिसमिस द क्लास बाय मेकिंग अ जेस्चर विद हिज हैंड, फिर उन्होंने क्लास को डिसमिस कर दिया एक जेस्चर के साथ, और बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया था विवला फ्रांस। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा हुआ था, कौन सी खबर रखी हुई थी? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ए नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, एक नोटिस, एक सूचना रखी गई थी बुलेटिन बोर्ड पर, इन्फॉर्मिंग द पीपल, और वो सूचना लोगों को सूचित कर रही थी। क्या सूचित कर रही थी? अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। दैट अनाउंस्ड दैट, और उस ऑर्डर ने कहा, क्या कहा? ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन, कि ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच विल बी बैंड। दे हैड ऑल्सो बीन इन्फॉर्म्ड, उनको यह भी सूचना दी गई दैट द न्यू जर्मन टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, कि जो नया टीचर है वो अगले दिन आएगा, ये सूचना थी वहां पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
हाउ इज द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट। टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। जो भी टाइटल होता है वो अप्रोप्रिएट ही होता है और उसकी एप्टनेस को हमें जस्टिफाई करना होता है। तो देखते हैं इसके आंसर को। द टाइटल द लास्ट लेसन इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट वॉज एम हेमल्स लास्ट लेसन। पहली बात, वो एम हेमल का लास्ट लेसन था इसलिए अप्रोप्रिएट है। एंड ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल। स्कूल में फ्रेंच का भी लास्ट लेसन था वो। During the last lesson, the teacher as well as all those who were attending it were feeling nostalgic and repentant. देखिए, जब लास्ट लेसन के दौरान टीचर और जो भी लोग थे जो इसको अटेंड कर रहे थे वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुराने जमाने को याद करना, रिमेम्बरिंग पास्ट। और वो रिपेंटेंट भी फील कर रहे थे, जैसे पछतावा हो रहा था उनको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल। जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजर रहा था तो उसने कैसा फील किया। When French passed the town hall, he saw there was a crowd in front of the bulletin board. तो उसने देखा कि भाई बुलेटिन बोर्ड के आगे एक भीड़ लगी हुई है। For the last 2 years, all the bad news of lost battles, the draft, etc. had come from there. और पिछले 2 साल से हो क्या रहा था, जो हारे हुए लड़ाइयां हैं उनकी खबर, ऑर्डर वगैरह सब वहीं से आ रहे थे। And French thought to himself what the matter was. अब फ्रेंच ने अपने आप से ही पूछा या सोचा उसने कि भाई क्या मामला है। एंड वॉट बैड न्यूज अवेटेड देम। कौन सी बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। उस समय तक उसको पता नहीं था, जब वो स्कूल पहुंचा तब उसे पता चला कि भाई ऐसा ऑर्डर आया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दीज 2 videos, part 1 has already been uploaded and this is part 2. I have explained the gist of the chapter and all the important 25 questions. And I hope if you revise these questions, you will be able to solve all the questions, because most of the questions, important questions, previous year questions have been including it. So keep watching for more videos. I will share some more videos on next chapters like Lost Spring, Deep Water. For that, please subscribe the channel and like, comment and share. Thank you.